ओके, ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर शुरू करते हैं। अगर आपने बोर्ड पे लिखी चीजें देखी हो तो उसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, चैप्टर नंबर 1 से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक। बाकी देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 से था, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको करवा रखा है ना। विद्युत घरेलू परिपथ का चित्र आपको किताब में भी मिल जाएगा, करंट कैसे आती है, घरों में वायरिंग कैसे होती है, इसके पिछले वाले सेट में भी मैंने करवा रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं उसको, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर मैं देख लूँ स्ट्रक्चर हो तो दिखा दूं उसको, शायद हो। इसमें नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मैंने इसको पहले ही करवा रखा है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है। बाहर से लाइट आएगी, फिर आपका एक स्विच बोर्ड होगा, वहां से लाइट आएगी, फिर आपके एक मेन बोर्ड होगा जहां से सब वायर जुड़े होंगे, सब लाइटें लगी होंगी, तो वैसे ही बना लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ये क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक परिनालिका ले लें, क्या ले लें, परिनालिका। परिनालिका हमें बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमने बना लिया, ऐसे मान लिया कि साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। या हम इसको ऐसे कर ले, इधर नॉर्थ कर ले, इधर साउथ कर ले, ठीक। यहां से हमने एक करंट लाया, करंट क्या कह सकते हैं, वायर लेके आया हमने, प्लस और माइनस, रिवर्स होगा तो उल्टा भी हो जाएगा, तो यहां से दो वायर हमने निकाल लिया, एक परिनालिका है। अब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इसमें, मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक। तो आपको एक परिनालिका लेनी है, और परिनालिका लेने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर, कहां पर, यहां पर आपको एक उपकरण लगा देना है, कोई भी, जिसे हम कहते हैं एमीटर। क्या, एमीटर। आपको एमीटर लगा देना है, जो क्या दिखाती है, विद्युत धारा को दिखाती है, ठीक है। एमीटर का मतलब यह है कि यहाँ एक उपकरण होता है जहां पे कांटा होगा, अगर धारा इधर से उधर जा रही है तो ये कांटा इधर झुक जाएगा, इधर से इधर आ रही थी इधर, जैसे धारा उधर जा रही थी ऐसे हो जाएगा, धारा इधर आ रही है तो ऐसे हो जाएगा, धारा नहीं बह रही है तो जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। अब ये चुंबक की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे हम इस चुंबक को इसके करीब लाते हैं, जैसे जैसे हम इसके करीब लाएंगे, तुरंत इसमें क्षणिक आवेश उत्पन्न होगा, हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे विद्युत धारा बह रही है। फिर जैसे हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो फिर मोशन होगा, पीछे लेके जाएंगे तो फिर से यहाँ क्षणिक आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ दिखाएगा कि विद्युत धारा बह रही है। लेकिन अगर हम इसको इसके पास लाके रोक देते हैं, इसको इसके पास लाके रोक देते हैं, देखिए जैसे हम इसके पास लाते हैं यहाँ आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे ही रोकते हैं फिर बंद हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, बंद। यानी जब तक ये चुंबक गतिमान होगा, जब तक यहाँ मोशन करता रहेगा, तब तक यहाँ विद्युत धारा बहती रहेगी। आपने मोटर के सिद्धांत देखा होगा, मोटर जो छोटा आता है, नचाते हैं पीछे से करंट देता है, कैसे, जब तक वो गति करता है, जब तक आप उसको नचाते हैं, जब तक वो गति में रहता है तब तक ही करंट देता है। उल्टा नचाते हैं तो उल्टा करंट देने लगता है, लेकिन जैसे हम उसको रोक देते हैं करंट देना बंद कर देता है। तो सेम वही है, जैसे ये गति में रहता है तो चुंबकीय लाइनें इसमें गुजरती हैं, तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है, यानी करंट बहने लगता है। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी जब किसी परिनालिका के पास हम किसी चुंबकीय पदार्थ को लेकर आते हैं, तो उस परिनालिका से लगे एमीटर हमें विद्युत धारा प्रदर्शित करता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा बह रही है। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ गया, तो आप कर ले जाएंगे इसको, प्रॉपर समझ में आ गया, फिगर ऐसे बना दीजिएगा, हो जाएगा। इसमें अथवा करके दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से क्या तात्पर्य है, इनके किन्हीं दो गुणों को व्यक्त कीजिए। इसको देखते हैं,
इसको मिटा दें। छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के लिए आते हैं। क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इनके किन्हीं 2 गुणों को लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है समझिए। हमने लिया एक मैग्नेट, क्या लिया? मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हमें पता है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ एक जाता है, जब मैग्नेटिक लाइनें होती हैं नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ। सेम ऐसे इधर भी होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और यहां से भी ढेर सारी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकली होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें हम किसी चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो वह पदार्थ अपने ऊपर एक बल महसूस करता है। एक बल क्या करता है? महसूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। जैसे हम ये कह दें कि ये चुंबक है, आसपास रख दिए। अब उस चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ मतलब ये जो चुंबक से चिपके, चुंबकीय पदार्थ हो जो चुंबक में चिपक जाए, जैसे लोहा। अब हम इस मैग्नेट के पास अगर लोहा लेके आएंगे तो इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? चिपकाएगा। तो वो जो लोहा है, हमने जो लोहा ले रखा है, वो मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस लोहे पे एक बल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो बल कार्य कर रहा है वही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि हम इस चुंबक के क्षेत्र में नहीं आते तो वो बल लगता ही नहीं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, या कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम लिखेंगे क्या? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के पास लाने पर, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के पास लाने पर वह कुछ क्षेत्र में, वह कुछ क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। वह क्षेत्र, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ चुंबक रखा है, ठीक। अब ये चुंबक की जो खींचने की शक्ति वो इतने दूर में है, तो जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को इसके अंदर लाते हैं, है ना, जब किसी चुंबकीय पदार्थ क्या है ना, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के पास लाने पर, तो इस चुंबक के हम पास लाते हैं तो वह कुछ क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। तो इतने क्षेत्र में तो बल का अनुभव करेगा, और जब इसमें बल का अनुभव करेगा तो जो क्षेत्र पूरा बन गया वो क्या कहलाया? चुंबकीय क्षेत्र कहलाया। आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा है? इनके किन्हीं 2 गुणों को व्यक्त कीजिए। इनका 2 गुण क्या है? गुण नंबर 1 कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कैसे चलती हैं? वक्र में चलती हैं, और नॉर्थ से कहाँ निकलती हैं? साउथ। तो हम लिख देते हैं क्या? यह उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से कहाँ चलती हैं? दक्षिणी ध्रुव, उत्तर से दक्षिण, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं। ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा देखिए, मैं बोल रहा हूं समझ जाना, लिखने पे बहुत फोकस मत करना, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में लिख रहा हूं तो थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती है। एक तो ये हो गया नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। दूसरा इसका मेन गुण ये है कि एक दूसरे को कहीं नहीं टच करते, कहीं पे भी नहीं काटता। तो क्या हो जाएगा? यह बल रेखा, कौन? ये जो चुंबकीय बल रेखा है, यह बल रेखाएं या ए बल रेखाएं लिख लो। ये बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी भी नहीं काटती। ये एक दूसरे को कभी काटते ही नहीं। अगर ये दोनों एक दूसरे को कभी काट भी रहे हैं तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर 2 दिशाओं का होना जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा चुंबकीय क्षेत्र
क्या है तथा इसके 2 गुण क्या है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन बच गया है, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज जा नहीं रही है मालूम है, इसीलिए मैंने 2 सिस्टम अपनाया है। ठीक, मैं सही कर लूंगा, मैं जानता था आवाज नहीं आएगी, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी। चलिए, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख खींचिए। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका क्या होती है? हमें एक परिनालिका बनानी होगी। क्या बनानी होगी? परिनालिका। इसमें हमें कुछ मैग्नेट वायर को लपेटना होगा। कुल मिला जुला के बात यह है कि परिनालिका है। ठीक, एक तार इधर से, एक तार इधर से, ये हमने बैटरी लगा दी है। ठीक है, प्लस और ये माइनस। जैसे हम इसमें करंट देते हैं, जैसे हम इसमें करंट देते हैं, तो यहां से मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइनें। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ऐसे यहां से भी निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां से भी क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी कुछ इस प्रकार से। ठीक, यहां से निकलेंगे यहां जाएंगे, यहां से निकलेंगे यहां जाएंगे, और ये है, ये है, और ये यहां से एंटर करेंगे, यहां से निकलेंगे ऐसे घूम के ये फिर एंटर करेंगे। तो ये क्या है? हमारा परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये परिनालिका है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। अब ये जो एरिया बन रहा है ना, यहाँ कोई भी चुंबकीय पदार्थ आप रखोगे जो चुंबक से चिपकने वाला है, तुरंत चिपक लेगा। दूसरा गुण क्या है? इस परिनालिका के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, बिल्कुल पैरेलली चलती है, ऐसे ऐसे पैरेलली चलती है। समझ में आ रहा है? और उसके साथ साथ अगर हम इसके बाहर देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, यहाँ चुंबकत्व तो कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन ध्रुव पे देखो सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ चुंबकत्व तो ज्यादा होगा। तो बेसिकली हम इस परिनालिका का इस्तेमाल क्षण चुंबक बनाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो छेद, इसमें हम एक नर्म लोहे की क्रोट डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं पैरेलल है, समांतर है, ऐसे बराबर बराबर में है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है, एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस वजह से यहाँ पे अगर कोई क्षण डाल देते हैं तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो बेसिकली हम परिनालिका का इस्तेमाल क्षण चुंबक बनाने में करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक आकृति, लिख देंगे इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग क्या करने में? क्षण चुंबक बनाने में, क्षण चुंबक बनाने में किया जाता है, क्षण चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसका नाम है क्या? परिनालिका, परिनालिका। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, हमने 5 सेट पूरा कर लिया है। क्या कर लिया है? 5 सेट पूरा कर लिया है। बच गया है 2 सेट। मान के चलिए 4-5 दिनों में ये दोनों सेट भी कंप्लीट हो जाएंगे, 7 सेट आपके फिजिक्स के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा इसका रिव्यू आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, है ना। तो मिलते हैं कल फिर शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।